और भगवान की मंगलमय आरती हो। श्री प्रसाद लेकर आरती की तैयारी करें। अतिथिगण आते जाए और इसके बाद आरती और ये सुहाग सामग्री यहाँ से लेंगे। गोपाल बालम भुवनैकपालाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अपनी ओर से नहीं सुना रहे, मैं आपको श्लोक सुना दूं, आप कहो कि ये सब अपनी ओर से सुना रहे हैं। हम आपको भागवत का श्लोक सुना देंगे। कुमकुम कहाँ लगाना चाहिए? कुमकुम माथे पे, लेकिन जल्दबाजी में बहन आंख में लगा लिया। काजल कहाँ लगाना चाहिए? लेकिन इतनी जल्दी थी भगवान से मिलने की कि बंधु आंख का काजल माथे पे लगा लिया और कुमकुम लगा लिया आंख में। और आगे देखो क्या लिखा है, नाक का आभूषण कान में पहन लिया और कान का आभूषण नाक में पहन लिया। मुझे लगता है उस गोपी का दर्शन करने जैसा है। कैसी लग रही होगी साहब। आज बंसी भट्ट में हमारी नंदनी नाम की गोपी मिली, जिन्होंने हमको सबको क्या सुंदर प्रसाद खिलाया। बंधु आप देख लो, केवल सामान्य गोपी थी वो, लेकिन कितना प्रेम दिखाया। कहीं याचना किया गया इतना पैसा दे दो, भरपूर पेट में भोजन दिया। तो अब आप विचार करिए कि सामान्य गोपी का इतना प्रेम है तो उस जमाने की गोपी का क्या हाल होगा साहब। दीदी ने तो उसके माथे पे हाथ रख करके कहा बहुत अच्छा सुनाया, वाकई में बहुत अच्छा सुनाया। इस धरती में और है क्या साहब, प्रेम के अलावा है क्या? और याद रखना, भगवान से मिलने की जब व्याकुलता जीवन में आती है ना, तो देह का भान ही नहीं होता। यदि आपको देह का भान है, इसका मतलब व्याकुलता में कमी है। वहां देह की पूजा नहीं, वहां तो देव की पूजा है। किसी गोपी को किसी गोपी से ईर्ष्या नहीं है। इस बीमारी से बचिए। ये बीमारी बहुत ज्यादा हम परिवारों में आ चुकी है, ईर्ष्या। लेकिन यहां पर किसी गोपी को किसी गोपी से ईर्ष्या नहीं है। उनको अपने कपड़ों का होश नहीं, अपने श्रृंगार का होश नहीं। जैसी हैं वैसे ठाकुर जी के पास पहुंचे। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कश्चित गुरुतागमन कारणम। लो वायरे कन्हैया, खुद भगवान ने गोपियों को बुलाया और जब गोपी आ गई तो कहते हैं गुरुतागमन कारणम, आप लोगों के आने का कारण क्या है? आज हमको आप निमंत्रण दो कि कल हमारे घर भोजन करने पधारे और हम कल आपके घर पहुंच जाएं और आप दरवाजे में खड़े होकर कहो कैसे पधारे। ठीक वैसा ही भगवान ने गोपियों के साथ किया। भगवान ने ही गोपियों को बुलाया और जब गोपियां आ गई तो भगवान पूछते हैं गुरुता गमन कारणम, आप लोगों के आने का कारण क्या है? बंधु यहां पर ठाकुर जी ने गोपियों की परीक्षा लेने के लिए, गोपियों का परिवार में संसार में भोग में कितना लगाव है, इसकी परीक्षा के लिए भगवान ने यहाँ पर पति धर्म को श्रेष्ठ बताया है। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनोपिवा
पति स्त्री घृण हातव्यो। देखो ये भगवान के वाक्य हैं। भगवान ने यहाँ पर कहा है, अरे गोपियों, रात्रि काल में तुम लोग अपने अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास आ गई हो, आपने अपराध किया है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अपना पति वृद्ध हो, रोगी हो, पागल हो, बीमार हो, कैसा भी हो, पति पत्नी के लिए भगवान होता है, जल्दी जाओ अपने भगवान की पूजा करो। तो एक गोपी कहती, तू कौन है, तू कौन है? कन्हैया कहते मुझे नहीं पता। तो गोपियां कहती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। लाला हमको ज्यादा बहका मत, वो हाड़ मांस के पतियों को छोड़ के आई हैं, हमें हाड़ मांस के पतियों का सुख नहीं, हमें आपके चरणों का सुख चाहिए गोविंद। मयिवं विमोहति भवान् गदितुं न संसं संतज्य सर्व विषयान् सतपादमूलम्। हद हो गई। गोपियों ने प्रणय गीत गा करके भगवान से कहा, नंदन नंदन श्याम सुंदर, हम संसार के सभी विषयों को त्याग करके आए हैं, हमको भोग नहीं चाहिए, हमको इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, हमको केवल केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए गोपाल, कुछ नहीं चाहिए। यदि हमें भोग प्रिय होता तो हमारे तो पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है कृष्ण, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए प्यारे, आप हमें अपने चरणों में स्थान दो। बरसाना में बंगला देखा, बंगला राधा रानी का। आओ बरसाने वाली, कन्हैया को समझाओ। बरसाने वाली को याद किया गोपियों ने। बंगला राधा रानी का, बंगला देखा, बंगला राधा रानी का, इतना सुंदर भगवती और ठकुरानी का, बंगला देखा। आप भी गाइए। हमारी बहन मना किया है कि हम नहीं गाएंगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, केवल 7 दिन आप ही को बोलना है, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपको 7वें दिन बोलना पड़ेगा और कल 7वां दिन है। आपका भी हम सुनेंगे, चाहे थोड़ा ही सुने। क्यों? क्योंकि मां शारदा की आप पर विशेष कृपा है, मां भगवती बागेश्वरी की, सरस्वती की विशेष कृपा है। जब आप कोई भी भजन गाती हैं बहुत सुंदर लगता है। Bye.
भगवान रास के समय, भगवान कृष्ण रास के समय कितने साल के हैं? नहीं, अच्छा, क्या शिक्षा? श्रद्धेय व्यक्ति पर भरोसा रखने से भय की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए हमारे सबके जीवन में कोई एक महापुरुष जुड़ा होना चाहिए, जिस महापुरुष पर अपार श्रद्धा, वो हमारा श्रद्धेय है। और बंधु, जीवन में भरोसा, जीवन में विश्वास और जीवन में श्रद्धा कुछ ही लोगों के जीवन में मिलेगी। आप देख लेना, यदि ये तीन चीजें आपके हृदय में आ गई, फिर दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। एक बार फिर से सुने जो भागवत में लिखा है, भरोसा। किस पर भरोसा? बुद्ध पुरुष पर, योग्य पुरुष पर। और प्रकट होकर भगवान ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी और ठाकुर जी ने 56 भोग लगाए, जो कल भोग हमारे सामने रखा हुआ था। सभी ब्रजवासियों ने पद गा करके भगवान का भोग लगाया। हमारी भी आपसे प्रार्थना है, जब कभी ठाकुर जी के सामने कोई भोग रखे तो पद जरूर गाए या कोई गीत गाए। बिना पद गाए, बिना कोई गीत गाए ना भगवान को सुबह उठाना चाहिए और ना बिना पद गाए भगवान को सुलाना चाहिए। माँ यशोदा ने, या ऐसा कह दो कि माँ यशोदा ने आदत बिगाड़ दी। बंधु, माँ यशोदा जब भी भगवान को सुलाती हैं तो लोरी गा के सुनाती हैं। माँ यशोदा जब भी भगवान को भोग लगाती है तो पद गाती है। आप इसी बिहारी जी के मंदिर में आप कभी देखिएगा, जब बिहारी जी का भोग लगता है तो सभी गोसाई क्या कहते हैं? जो कछु भयो। श्री जी में जब भोग लगता है, हमने अपने कानों से सुना है, गोसाई कहते हैं जो कछु भयो धर्यो सोई आगे। जैसे ही भगवान ने अपने ओठों में बांसुरी रखी, वेणु नाद किया। देखो, एक बात हम आपको पहले समझा दें, फिर वेणुनाद का श्रवण करें। भगवान के रास में सभी गोपियां नहीं आई। भगवान के रास में वही गोपियां आई हैं जिनको भगवान ने बांसुरी बजा के बुलाया है। क्योंकि वृंदावन में तो हजारों गोपियां हैं, इसलिए भगवान के रास में सभी गोपियां नहीं। जिन गोपियों को भगवान ने नाम ले लेकर बुलाया, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, बस वो गोपियां हैं। मां वैष्णो के दरबार में वही जाता है जिसको माता वैष्णो बुलाती है, चलो बुलावा आया है। बार बार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रोज कहते हैं एक गीत माँ का गाएंगे, गा नहीं पाते, लेकिन आज तो गाएंगे ही गाएंगे। एक लाइन, चलो बुलावा आया है, महारानी बुलाया है, चलो बुलावा आया है, महारानी बुलाया है। ऊंची मंजिल पर
प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण। खाली नाम लेने मात्र से भगवान गिरिराज आ जाए। दुनिया की कोई जड़ वस्तु आप लाख नाम लो, जब तक आप वहां जाओगे नहीं तब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। लेकिन भगवान के लिए जाने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हैं वही बैठे बैठे भगवान का नाम लीजिए। नाम आपको रूप का दर्शन करा देगा। नाम में वो ताकत है। इसलिए व्यासपीठ से हमने जिन जिन तीर्थों का नाम लिया, वहां पहुंच पाए ना पहुंच पाए, हमारी उपस्थिति हो गई। राधा वल्लभ नहीं जा पाए, नाम ले लिया, राधा वल्लभ के मंदिर में चले गए। राधा रमन नहीं जा पाए, नाम ले लिया, राधा रमन मंदिर में हमारी उपस्थिति हो गई। गोपेश्वर महादेव नहीं जा पाए, गोपेश्वर महादेव की उपस्थिति कर ली, मानो हम भगवान के गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए। बंधु, इस ब्रज में 7 ठाकुर हैं। ब्रज में 7 ठाकुर हैं। कौन कौन? आप लोगों को पता है तो हाँ कर दीजिए, ना पता हो तो ऐसे कर दीजिए तो हम समझ जाए। पता है? नाम गिनिए। श्री गोविंद देव भगवान की, श्री गोपीनाथ भगवान की, श्री मदन मोहन भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ भगवान की जय, श्री राधा रमन भगवान की जय, श्री जुगुल किशोर भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की। हो गई 7। अब देखो 7 में इस समय ब्रज में कितने हैं? आप इतिहास से आप परिचित हैं, मुझे उस बात की ज्यादा, इतिहास से तो आप परिचित हैं।